सो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट बी बिजनेस का पहला चैप्टर है, जो पार्ट बी का पहला चैप्टर आता है और बच्चे थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को और देखेंगे इसमें क्या है और क्या कंफ्यूजिंग पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? अब देखो, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देके देखता हूं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर घर में होता है। जैसे आपके घर में जब पैसे आते हैं, कौन लाता है? आपके पापा। जब उन्हें हर महीने की सैलरी मिलती है तो घर में पैसे आते हैं, तब क्या होता है? आपकी मम्मी और आपके पापा बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं। जैसे कितनी बच्चों की फीस जाएगी, कितना हमें बाहर खर्चना है, कितना हमें मतलब आउटिंग में खर्च कर सकते हैं, कितना हम जोड़ सकते हैं, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे यूज करें, कब उसको इन्वेस्ट करें और कब उसको इन्वेस्टमेंट ना करें, कितना हमें रिजर्व में रखना है, कितना हमें क्या करना है। मतलब फाइनेंस मतलब पैसों का बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अब इसका डेफिनेशन क्या है? सो अगर आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का एफिशिएंट तरीके से यूज करना, और क्या है? और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो अपना पैसा जो एक्स्ट्रा बचा है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। मतलब जो पैसे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, उससे कहीं ना कहीं लगाओ, पैसे को बेफालतू में एक्स्ट्रा मत रखो। जैसे पैसे आए उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो ताकि वो पैसा हमें डबल होके या रिटर्न जो है उसकी जो भी है वो बहुत अच्छी मिले। कुल मिला के पैसों का बेस्ट से बेस्ट यूज, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के देखो नाम से भी क्लियर होता है, फाइनेंशियल मींस पैसे, मैनेजमेंट मींस किस तरह से मैनेज कर रहे हो पैसों को, तो मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन। अब आते हैं रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल कहाँ कहाँ पे होता है। देखो, जब भी आपके फर्म में पैसों का कुछ भी काम होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी कुछ भी होगी, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट होगा। जैसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी कंपनी में कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे अफेक्ट होगा, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका डिसाइड करिए कि आपको कितनी फिक्स्ड एसेट्स लेनी है, कितनी तक की आप ले सकते हो, या अभी फिक्स्ड एसेट्स लेनी है या नहीं लेनी। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने आपने क्या सोचा है कि कितना हमें इस साल खर्चना है फिक्स्ड एसेट्स पे, कितना नहीं खर्चना। सेम ऐसा ही होता है अमाउंट्स एंड कंपोजिशंस ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पे आपको कितना खर्चना है। करंट एसेट्स क्या होती है? कैश होते हैं आपके, स्टॉक होता है, बैंक में बैलेंस होता है। मतलब कि करंट एसेट्स आपको कितनी रखनी है, दैट आर ऑल डिसाइड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करोगे हमें करंट एसेट्स इस साल कितनी रखनी है और फिक्स्ड एसेट्स हमें कितनी रखनी है। और ये सब अफेक्ट भी करते हैं। अगर आप करंट एसेट्स अपनी बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका करंट एसेट्स अगर आप बढ़ा देते हो तो उससे आपकी जो प्रॉपर जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक बनाया है वो सारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं या शॉर्ट टर्म डेट्स लेने हैं, ये सब डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कैसे करता है, ध्यान समझते हैं। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म डेट लोगे लंबे टाइम के लिए तो वो क्या होते हैं, वो होते तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बट वो हमें लंबे टाइम तक देनी होती है, तो मतलब बहुत लंबे टाइम का एक्सपेंस बन जाता है। तो क्या होता है, अगर हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है फर्म की तो हम लॉन्ग टर्म डेट्स की तरफ भागते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं, मतलब थोड़े बहुत पैसे ले लिए और जल्दी हमने पेमेंट कर दी। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे टाइम तक हमें वो पे करते रहने पड़ते हैं, मतलब वो रिस्की ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म डेट्स हम जल्दी ही रिपे कर देते हैं। सो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है वेदर वी हैव टू यूज लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। नेक्स्ट आता है ऑल आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा ही डेप्रीशिएशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस ज़्यादा दिखाई देगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे अफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो ये थे आपके रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स मैं बता देता हूं।
ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कुल मिला के हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। जब अगर इनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ऑब्वियसली ध्यान से समझना, जब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है हम प्रॉफिट उस टाइम मैक्सिमम गेन कर रहे होंगे। समझ रहे हो? देखो जब हम ज्यादा प्रॉफिट ले रहे होंगे तो ऑब्वियस बात, जब भी तो हम अपने आगे शेयर होल्डर्स को पैसे दे पाएंगे। और क्या होगा इसके साथ साथ, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। हमारा जो लिक्विडिटी है, मतलब जो हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस का जो खर्चा होता है, जो लिक्विड कैश जो होता है, वो हमारा सही रहेगा, मेंटेन रहेगा। देखो जब हमारे फर्म में अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तभी हम अपने शेयर होल्डर्स को इजीली हम उन्हें अच्छा, मतलब मैक्सिमम वेल्थ कर सकते हैं शेयर होल्डर्स की, जब हमारी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तो। और क्या हो सकता है, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उनको अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं और उनकी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। जब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर पा रहे हैं। देखो अगर हम जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दे पा रहे, दैट मीन्स हम लॉस में चल रहे हैं। तो अगर आप जो आपके शेयर होल्डर्स को अगर आप टाइम पे कर रहे हो, अच्छा पे कर रहे हो, उनकी वेल्थ बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप क्रेडिटर्स की भी पेमेंट टाइम पे कर रहे हो। और क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कुल मिला के जब आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाते हो तो ये जो चारों चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये चारों चीज ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है। सो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये चारों चीज है, बट अगर आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये चारों की चारों वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब हम आते हैं कुछ अपने अब हम आते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर। हमारे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं? अब क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं उसको पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। इन्वेस्ट डिसीजन के अंदर हम सोचते हैं कि हमें कब और किस समय कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी फिक्स्ड एसेट्स लेनी चाहिए या कितनी हमें करंट एसेट्स लेनी चाहिए। दैट आर ऑल कम्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड वन पे आती है हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, देखो ध्यान से समझेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब होता है हमें पैसे कहाँ से लाने हैं, अपनी जेब से खर्च करने हैं या औरों की जेब से खर्च करवाने हैं। दैट मीन्स हमें बोरो करने हैं पैसे, बोरोड फंड यूज करना, और वेदर वी हैव टू यूज ओनर्स फंड। ठीक है। थर्ड आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है हमारा कि जो पैसे हमारे बच गए, अब उसको हम डिविडेंड दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को, तो हमें कितना देना चाहिए, देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए। दैट आर ऑल कम्स इन डिविडेंड डिसीजन। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं, इसको मैं पार्ट 2 में कवर कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।